नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी की यूपीपी और यूपीएसआई के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी की स्वध्वनि है, ये पूछा गया प्रश्न है यूपी टीजीटी 2009 में। यूपी टीजीटी 2009 में पूछा गया है। तो आपका पहला प्रश्न है, हिंदी की स्वध्वनि है कौन सी है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तालव्य है। ये तालव्य है, ऑप्शन बी सही है। इसी प्रकार अब दूसरा प्रश्न हम लेकर आएंगे। ये हरियाणा टेट में पूछा गया है 2013 में। ये हरियाणा टीईटी में 2013 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से महाप्राण वर्ण है। निम्न में से महाप्राण वर्ण है। आपका दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा ए थ। महाप्राण वर्ण ए जो है कि थ सही, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा, कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान टेट में 2011 में। राजस्थान टेट के 2011 में पूछा गया ये प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका तीसरा प्रश्न, कौन सा वर्ण ओट्स नहीं है? कौन सा वर्ण ओट्स नहीं है? तो हमारा आज जो है कि ओट्स वर्ण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी तीसरे का। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन हमारा है, हिंदी शब्द कोश में अंग व अह किस वर्ण के साथ आता है? यह यूपी टीईटी में पूछा गया, 2013 में पूछा गया है। यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। यह यूपी टेट में पूछा गया है किस सन में? 2013 में। हिंदी शब्द कोश में अंग व अह किस वर्ण के साथ आता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अ के साथ। हिंदी शब्दकोश में अंग व अह किस वर्ण के साथ आता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथे का बी हो जाएगा, ए, अ वर्ण के साथ आता है अंग और वह। अगला प्रश्न नंबर 5 है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह राजस्थान टेट में पूछा गया है 2013 में। तो अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, च और ज। च और ज, ये क्या हो जाएगा? च और ज, यह क्या है कि अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? ऑप्शन नंबर आपका ये एक क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टेट 2014 में। प्रश्न नंबर 6 किस सन में और किस एग्जाम में पूछा गया? तो यूपी टीईटी की परीक्षा में 2014 में पूछा गया है। तो निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, कलरव। कलरव जो है कि कलरव क्या है? ये अमात्रिक है। इसी प्रकार हमारा आप प्रश्न नंबर 7 है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। यह प्रश्न पूछा गया है राजस्थान टेट में 2011 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा
बी आकाश। ऑप्शन बी क्या है? आकाश है। वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है आकाश, इसका अर्थ नहीं है। वर्ड का अर्थ आकाश नहीं है। इसी प्रकार हम प्रश्न नंबर 8वां है, अयोगवाह अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है। यह प्रश्न यूपी टीईटी में पूछा गया 2015 में है। तो अयोगवाह कहा जाता है, विसर्ग को हम अयोगवाह कहते हैं। विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9, कौन वर्ण अघोष है? यह राजस्थान टीईटी में 2011 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये हर बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। कौन सा वर्ण अघोष है? प्रश्न नंबर 9, कौन सा वर्ण अघोष है? तो ये हो जाएगा हमारा क्या? कौन सा वर्ण अघोष है? तो जल्दी से इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि ए र अघोष है। कौन सा वर्ण अघोष है? तो र अघोष वर्ण है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 10 है, ट वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है? ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये हमारा पूछा गया है यूपी टीईटी 2016 में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्या है कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, मूर्धन्य। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? तो मूर्धन्य व्यंजन है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? यह भी प्रश्न हमारा पूछा गया आर टेट 2000 यानी राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। तो स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियों। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ये यूजीसी नेट 2015 में पूछा गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पार्श्विक ध्वनि है। कौन सा ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान टेट 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो किस शब्द में र यानी किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो रिवाज क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 14 है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? यह प्रश्न पूछा गया था यूपी SSSC यानी आबकारी सिपाही की परीक्षा में 2016 में पूछा था।
तो हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? तो ये है अयोगवाह। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अयोगवाह। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 15 है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो ये यूपी बीएड में 2013 में पूछा गया था। यूपी बीएड की परीक्षा में 2013 में पूछा गया प्रश्न है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, निष्प्रिय। निष्प्रिय, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से दंत वर्ण है। ये यूपी पेट की परीक्षा में पूछा गया 2013 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से दंत वर्ण है, यूपी पेट की परीक्षा में, यूपी पेट की परीक्षा में पूछा गया 2013 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंत वर्ण है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, तो दंत वर्ण है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? ये यूपी ट्रिपल एससी अमीन की परीक्षा में 2016 में पूछा गया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। प्रश्न नंबर 18, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? यह प्रश्न यूपी टेट की परीक्षा में, यूपी टीईटी की परीक्षा में 2013 में पूछा गया प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान हमारा कंठ है। कौन सा है? कंठ। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है? तो 33 यानी 33 है। यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ की परीक्षा 2015 में पूछे जाने वाला प्रश्न है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है? तो क्या है? 33 है सी। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है 20 नंबर यानी 20 नंबर, कौन सी ध्वनियाँ अल्प प्राण है? कौन सी ध्वनियाँ अल्प प्राण है? कौन सी ध्वनियाँ अल्प प्राण है? यह यूपी पीएससी की परीक्षा 2009 में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये यूपी पीएससी की परीक्षा यानी यूपी पीसीएस की परीक्षा में 2009 में पूछा गया था, या यूपी पीएससी कह सकते हैं इसको 2009 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर हमारा 20 प्रश्न नंबर बी यूपी पीएससी की परीक्षा में पूछा गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो ये है आपका, तो ये अल्प प्राण है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सभी दोस्तों से यही गुजारिश है कि वीडियो को
लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।